नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार हमेशा चौंकाने के लिए जानी जाती है और मोदी सरकार 2014 के बाद से ताबड़तोड़ एक्शन मोड में है। पुरानी जितनी भी गुलामी की निशानियां हैं उनको मिटाने के लिए मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी और अब अमित शाह जी ने जो पिछले सत्र में आईपीसी एक्ट में बदलाव करके उसको भारतीय दंड संहिता नाम दिया, वो पिछले सदन में रखा गया। फिर उस सदन में रखने के बाद उस पर डिबेट हुई और अब वो कानून की शक्ल ले चुका है, क्योंकि वो आपको बता दें कि अब संसद से पास हो चुका है और गुलामी की अंग्रेजों के बनाए हुए कानून, ये जो गुलामी की निशानी थी, उसको पूरी तरह खत्म कर दिया गया है और ऐसे कड़े प्रावधान किए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा, जिसकी लंबे समय से एक मांग भी चल रही थी पूरे देश से। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने तो उत्तर प्रदेश में आते ही सत्ता में कानून में परिवर्तन किया और उसके कारण से जो लव जिहाद की घटनाएं थी आज उत्तर प्रदेश से आपको सुनने को नहीं मिलती। पहले हमेशा ये सुनने को मिलता था कि पहचान बदलकर किसी युवक ने हिंदू युवती को फंसाया, फिर उससे निकाह करने की दबाव दिया, फिर धर्म परिवर्तन कराया और बाद में किसी सूटकेस में वो बरामद होती थी। लव जिहाद की घटनाओं को देखते हुए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकारें थी, उन्होंने अपने अपने स्तर पर कानून बनाए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने भी कड़ी कार्रवाई की, लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि ये राज्यों में जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां तो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन बाकी जगह क्या होगा? जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां ये जिहादी मानसिकता के लोग ये बाज नहीं आ रहे हैं, आतंकवादी गतिविधि हो रही है, पीएफआई हमेशा देश विरोधी एक्टिविटी में पकड़ा जा रहा है। तो जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां तो वो उन पे एक्शन ले नहीं रहे और इसीलिए मांग उठ रही थी कि केंद्र इस पर कानून बनाए। तो आपको बता दूं कि जहां ये विपक्षी पार्टी के नेता तख्ती लेकर के संसद के बाहर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, ये संसद के अंदर घुसपैठ करने वालों के पक्ष में खड़े होकर मोदी सरकार को घेरने के लिए एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वहां वो जगदीप धनखड़ जो देश के उपराष्ट्रपति हैं उनका मजाक उड़ाने पर खुद से गिर गए हैं, लेकिन आपको बता दें कि वो अब सस्पेंड कर दिए गए बड़ी संख्या में, और ये संख्या आपको बताएं तो अभी तक 143 पहुंच चुकी है जो विपक्ष के नेताओं को संसद से सस्पेंड कर दिया गया है हल्ला गुल्ला करने में और कानून को तोड़ने के लिए। लोकसभा में 97 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, वहीं राज्यसभा के 46 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। मुझसे लोग सवाल पूछ रहे थे सोशल मीडिया पर, जो ट्विटर पहले होता था अब एक्स हो गया है, कुछ लोग कह रहे थे ये जो चल रहा है गतिरोध, ये गतिरोध में मोदी जी या गृह मंत्री इस पर जवाब क्यों नहीं दे देते? थोड़ी बहुत जानकारी जो भी अभी तक है अमित शाह उसको रख दे, क्योंकि आंतरिक मामला अगर है सुरक्षा का वो तो गृह मंत्री अमित शाह के पास है। संसद का जो मामला है वो ओम बिरला उसको करा रहे हैं चेक, लेकिन अमित शाह की भी जिम्मेदारी बनती है तो बयान दे दें। ये जो हल्ला गुल्ला हो रहा है ये रुक जाएगा। तो मैं उन लोगों को कह रहा था भाई मोदी सरकार चाहती कब है? वो तो चाहती है कि ये हल्ला गुल्ला करें और इस समय दोनों सदनों में जो स्पीकर हैं वो सख्ती से कदम उठा रहे हैं, उठाकर बाहर फेंक दो। ये वर्ड इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता, लेकिन देश के बहुत लोग कह रहे हैं। तो एक तरह से उनको जब सस्पेंड कर दिया तो संसद से बाहर हो गए और जितना कार्यकाल इस जो शीतकालीन सत्र का बचा है उतने के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो विपक्ष के नेता जो हल्ला गुल्ला करने वाले हैं वो आउट हो गए और इसी में अमित शाह ये ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए कानून को पास कराने में, हालांकि ये हल्ले करने वाले होते तो भी बीजेपी के पास पूरा बहुमत है, लेकिन अब तो आराम से पास हो गया। और आपको बता दें कि ये मोदी सरकार ने तय कर लिया है कि इनको नेगेटिविटी फैलानी है विपक्षी पार्टियों को, तो ये हल्ला करें, हमें काम करना है। तो हम देश हित में जो काम करना चाहते हैं, जो जनता से हमने वादे किए हैं, जो हमारे घोषणा पत्र जिसको संकल्प पत्र बीजेपी कहती है उसमें जो चीजें लिखी हैं, हम एक एक करके उन बिलों को लाएंगे, उस पर डिबेट भी करेंगे। ये विपक्षी पार्टी वाले अगर उसमें पॉजिटिव डिबेट में शामिल हों तो इनका स्वागत है, और अगर ये शोर मचाएं और ये सोचें कि ये बिलों को रोक पाएंगे, जैसा कि मुझे लग भी रहा है कि ये जो गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पेश किए थे, आईपीसी एक्ट में बदलाव किया गया था और इसमें सबसे बड़ी बात एक कानून बनाया गया है कि यदि कोई युवक किसी युवती से पहचान छुपाकर विवाह करता है तो उसमें बहुत कड़े प्रावधान किए हैं, आजीवन कारावास तक का भी उसमें दंड का प्रावधान रखा है। और इसमें आपको बता दें
कि जो ये है बाकी इसमें मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, इतना गंभीर। और इसीलिए शायद ये विपक्षी पार्टी शोर शराबा करके सोच रही थी कि सदन को मत चलने दो, ताकि जो आईपीसी एक्टों में बदलाव ये मोदी सरकार करना चाह रही है ये कर नहीं पाएंगे। तो इन्हीं की सह पर तो ये सारे ऐब हो रहे हैं, चाहे वो पीएफआई हो, फिर चाहे वो देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले हों, फिर चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग हो। इनको लगता है कि इनके पक्ष में आने का एक ही तरीका है कि कानून बनने ही मत दो। लेकिन अमित शाह ने दिखा दिया कि जो ठाना है उसे करके रहेंगे। और अब आपको बता दूं कि आपराधिक कानून से जुड़े हुए 3 बिलों को लोकसभा में पास कर दिया गया है, जिसमें आतंकवाद, महिला अपराध और देशद्रोह और मॉब लिंचिंग। एक कानून का नाम रख दिया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। ये जो तीनों कानून हैं ये पास हो गए। गैंगरेप की 20 साल की सजा करी है और इसमें आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है। लव जिहाद, जैसे कि मैंने कहा, पहचान छुपाकर यदि कोई युवक किसी युवती से शादी करता है, मुस्लिम है, अपने को हिंदू बताता है, या हिंदू ही है और किसी मुस्लिम युवती से भी वो अगर ऐसा करता है पहचान छुपाकर, बहरहाल पहचान छुपाकर जो घटना करता है उसमें अगर 18 साल से कम की लड़की है, नाबालिग है, तो उसमें मृत्यु दंड तक भी है। और अगर बालिग लड़की है और पहचान छुपाकर यानी धोखे से शादी की है तो ये लव जिहाद माना जाता है। हमने अनेक घटनाएं ऐसी देखी हैं, उसमें आजीवन कारावास का प्रावधान भी रखा गया है। राजद्रोह का कानून खत्म कर दिया गया है और राजद्रोह आप याद करिए, अब इसमें राष्ट्रद्रोह का कानून जो केंद्र का है वो रहेगा। अगर देश में ये देखा जाएगा कि कोई देश विरोधी एक्टिविटी कर रहा है तो वो अधिकार केवल अब केंद्र के पास रहेगा। राजद्रोह का जो कानून था, जो राज्य सरकारें अपने हिसाब से बनाती थी, उसका दुरुपयोग करती थी, अब वो दुरुपयोग नहीं होगा क्योंकि वो कानून खत्म हो चुका है। आपको याद होगा किस तरह से तमिलनाडु की सरकार ने बिहार के जो पत्रकार है मनीष कश्यप, उनके ऊपर ये राजद्रोह का केस लगा दिया था और वो लगाकर उनको जेल में डाल दिया था, जमानत भी नहीं मिल रही। अब ये कानून खत्म हो गया है। जब कानून खत्म हो गया तो अब आप समझ लें कि ये ऐसे लोगों को राहत मिलने वाली है जिनके ऊपर फर्जी केस लगाए गए हैं राजनीति से प्रेरित। और इसमें जो है अभी राष्ट्रद्रोह, जैसा मैंने कहा, वो 2 शब्द अलग अलग हैं, राष्ट्रद्रोह और राजद्रोह। तो राष्ट्रद्रोह का जो केस है उसमें अभी भी मृत्युदंड, आजीवन कारावास और मिनिमम 7 साल ये अभी भी वहां है। आतंकवादियों को लेकर कड़े कानून बना दिए गए हैं और जो आतंकवादी एक्टिविटी में रहेगा, उनकी मदद करेगा, उसको यूएपीए की धाराओं में केस दर्ज होगा, उसकी संपत्ति भी जब्त करने का प्रावधान नए कानून में रखा है। वहीं आपको बता दें, मॉब लिंचिंग शब्द ये जो है आपने सुना होगा विपक्षियों से। अब इस मॉब लिंचिंग के केस में मृत्युदंड ये तक भी प्रावधान रखा है और आजीवन कारावास ये भी हो सकता है। तो आपको बताएं कि एक तरफ ये विपक्षी पार्टियां ये हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का मजाक बना रहे हैं, कभी मोदी का मजाक बनाते हैं। इनको लगता है ये बीजेपी तो क्या, इनको शासन करना आता है, 65 साल देश में हमने राज किया, हमसे सीखो इस देश को कैसे लूटा जाता है और कैसे लुटवाया जाता है, हमसे सीखो इस देश में शासन कैसे किया जाता है। ये तो पक्कड़ लोग हैं, क्योंकि उनको लगता होगा कि सिस्टम तो हमारा ही है और सिस्टम में हमारा होते हुए ये हमारा बाल बांका नहीं कर पा रहे हैं। एक भी कांग्रेस का बड़ा लीडर जेल में नहीं गया है, कुछ गए थे जमानत पर छूट गए। तो ये हंसी मजाक उड़ाते हैं बाहर भी और सार्वजनिक रूप के अलावा कमरों में बैठकर भी मजाक उड़ाते हैं कि मोदी आया है, ठीक है, सड़कें बना रहा है, रेल बना रहा है, एयरपोर्ट बनाए, अस्पताल बनाए, अल्टीमेटली तो एक दिन सत्ता में हमें ही आना है, तो इन्हें हम भोगेंगे। उन्हें यह नहीं पता कि पहले के और आज के समय में बदलाव आ चुका है। आज देश की जनता जाग चुकी है और अब देश की जनता सोशल मीडिया की पावर से आपकी सच्चाई को जानती है। वो जमाना गया कि एक दूरदर्शन होता था और वो सरकार का भोंपू कहा जाता था। 1-2 गिनती के चैनल बड़े बड़े आए, फलाने तक, यहां तक, वहां तक, और उसको कैप्चर करके सरकार रखती थी और उसमें जो दिखाया जाता था हम तो सोचते थे कि सबसे तेज है, लेकिन वो वाकई में सबसे तेज निकला और किस तरह की खबरें देता था अब तो जनता जान चुकी है। अब कोई कल तक हो, परसों तक हो या कोई सा न्यूज हो, अब उसको लोग नहीं देखते। अब सोशल मीडिया की पावर है, सोशल मीडिया पर सच्चाई लोग जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ये जो यूट्यूब हो या फेसबुक हो या इंस्टा हो,
ये जो सोशल मीडिया के चैनल हैं न्यूज़ के, भाई इनको तो ऐड मिलता है यूट्यूब से, फेसबुक से, उसके ऊपर निर्भर है। कोई नेता इनको पूछता नहीं या देता नहीं कुछ, ये लेते भी नहीं, क्योंकि भाई आप देखें कि मतलब कोई समझता ही कुछ नहीं। यूट्यूबर हैं, ऐसा कहते हैं यूट्यूबर, मतलब ये यूट्यूबर क्या होता है? यूट्यूबर तो वो भी होता है जो वहाँ एक खोमचा लगा हुआ है, कुलचे बेच रहा है, उसको दिखा रहा है, ये देखिए छोले कुलचे इसके बड़े स्वादिष्ट हैं। यूट्यूबर तो वो भी है जो दिखा रहा है कि देखिए मैं जा रहा हूँ हरिद्वार की यात्रा में और यहाँ से बस पकड़ो और यहाँ से। भाई ये पत्रकार हैं और पत्रकार का काम है सच्चाई दिखाना, पत्रकार का काम है जनता को जागरूक करना, जनता को जगाना। तो ये सोशल मीडिया कर रहा है और सोशल मीडिया की पावर के कारण ये विपक्षी पार्टियों की सच्चाई जनता तक पहुंचेगी और निश्चित जानिए कि ये विपक्षी पार्टियां धूल की तरह बिल्कुल साफ हो जाएंगी 2024 के चुनाव में। और मोदी सरकार जिस तरह से काम कर रही है बेहतरीन काम है। गुलामी की सभी निशानियों को मिटाने का प्रण जो मोदी जी ने लिया है उसमें ये गांधी खानदान भी है, क्योंकि ये वो निशानी है जो कहीं ना कहीं ऐसा एहसास कराते हैं कि ये लोग जब तक थे इन्होंने तो दिल्ली के अंदर जो देश की राजधानी है वहाँ बाबर रोड भी था, वहाँ हुमायूं रोड भी था, किस तरह से उनको संजो के रखा। मोदी सरकार आई है तो इन चीज़ों को बदला है और जनता इसको पसंद कर रही है। बहरहाल विपक्ष अपने ही आप में उलझ कर रह गया है। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा खेल कर दिया ये कानून को पास कराकर। इसी तरह अगले आने वाले अब जो बाकी सत्र के दिन बचे हैं आप देखेंगे बड़े महत्वपूर्ण बिल आने वाले दिनों में भी पास होने हैं। ये मैं पहले ही लोगों को बता चुका हूं और आपको बता रहा हूं कि ये जो विपक्षी पार्टी ये सोचते हैं कि हम हल्ला गुल्ला करके संसद में और मोदी को परेशान कर ले जाएंगे, ये इनकी भूल है। मोदी हर इनके दाव को इन्हीं के ऊपर उल्टा चल देता है जिसमें एक चारों खाने चित्त हो जाते हैं। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।